भाई के बहुत जिद करने पर नैना बच्चों के साथ मायके जाने के लिए तैयार हुई। नरेश, जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फ़ोन करके जल्दी आने को कहते रहिएगा। भरत कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रहकर आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रहकर आऊं। क्या कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से तुमको कोई लेना देना ही नहीं। कह दिया ना, 2-4 दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में नरेश ने नैना और बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। न जाने कितने विचार नैना के मन को बेचैन किए हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से नैना हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन ट्रेन। हाँ जी। नरेश बोला, सोई नहीं? नैना बोली, नहीं, मेरी याद आ रही थी। नैना बोली, हाँ, अब बाकी तो जिंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर सुबह जल्दी पहुंच जाएगी। ऐसा करता हूँ, भरत को फ़ोन करके लेने आने को कह देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक करके खुद ही चली जाऊँगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करते हैं। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मायके की यादें थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने भरत को बोला था, ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं था। पहली बार थोड़ी आ रही है, सारे गली मोहल्ले से परिचित है। वह तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद कर हंसी नैना के चेहरे में दौड़ गई। भरत की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, माँ आ जाएगी ना, वो सालों से आ रही है। फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फ़ोन करके लेने आने को बोली थी। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुश होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझसे नहीं होगा ये सब। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी। मना कर रहा है नैना, कितनी बार बोला, पर लेने आने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मत कहा करो, अब वह भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता बेटा, बाद में देखी जाती, जैसा रिश्ता निभाना है निभाते। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना। मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। न जाने कितनी बातें उसके मन में दौड़ने लगी। जबरन आंखें बंद कर नींद से मुलाकात करने की कोशिश करने लगी। अंततः सफल भी हुई। सुबह अचानक घबराकर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक कर देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चों उठो बेटा, चलो हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतरकर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फ़ोन कर देती थी, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वह अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, और भी न जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतारकर अटैची बाहर निकालने लगी, अटैची का वजन कुछ कम सा लगा। ला, ये मुझे दे दे, कुछ और सामान है तो वो ले आ। तू इतनी सुबह क्या जरूरत थी? पहले तो कहते कहते भी औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से बैठकर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते रहे। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें करने में लग गए। सामान कार में रखकर भरत ने नैना के लिए आगे वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। कैसी है? भाई के ऐसा पूछते ही आंसू टपक पड़े। मन में आया सीने से लगकर जोर जोर से रो दें। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता। गर्दन हिला, ठीक हो, उसने जवाब दिया। इतनी ठंड में लेने आने की क्या जरूरत थी? कल तक माँ लेने जाने की जिद करती थी,
तो कहता था डॉन है, आ जाएगी। अब इतनी चिंता क्यों? अपनी डॉन पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायतों में घर आ गया। घुसते ही देखा इन 2 सालों में काफ़ी कुछ बदल चुका था। माँ का तुलसी का परिंदा गार्डन के बीचों बीच सुंदर सी पेंटिंग से सजाया गया था। सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना ऑटो से उतरते ही माँ माँ चिल्लाकर दौड़ी चली जाती थी। नज़र उठाकर घर की दहलीज देखी। आज वहाँ कोई रौनक न थी। उस दहलीज की रौनक तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाभी और बच्चों ने जोर से हल्ला मचाया, वेलकम होम। यकीनन ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे और भाभी न जाने कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं। दीदी ये लीजिए आपके पसंद की अदरक वाली कड़क चाय। बच्चे भी ननिहाल आ बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियाँ थी, कोई कमी नहीं। लेकिन नैना का मन बस एक जन को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी को, उनके एहसास को। बिना माँ मायका कैसे हो सकता है? जैसे ही अंदर गई, बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी। वहीं खड़ी हो गई। आंसू को काबू में न कर पाई तो भाभी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, हम हैं ना दीदी, आपका मायका हमेशा पहले जैसा ही रहेगा। कैसे कहती, तुम उसकी जगह कैसे ले सकती हो जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी। आते ही जिसके सीने से लग ससुराल की हो या कोई और परेशानी हो, छू मंतर हो जाती थी। आंसू पोंछ माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा वो चाहती थी। नैना का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते ही देखते 4-5 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा है। आज उनके खाने के स्वाद में माँ के हाथों का सा जायका था। तुम्हारे हाथों की सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथ सी बनी है। इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दीदी, सब कहते हैं माँ से ही सीखी थी, लेकिन उन्हें हर बार स्वाद में कमी लगती तो मैं आपके आने पर बनाती ही नहीं थी। वैसे उनके जैसे काम का सलीका मुझे नहीं है। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो। पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई। इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दीदी शायद जीजा जी का फ़ोन आया है। क्या बात है नैना, मायके पहुंचकर भूल गई हमें? वापस कब आ रही हो? आती हूँ जी, 1-2 दिन में। भाई वहीं खड़ा था। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या यहाँ? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुझे माँ की कमी महसूस न हो। माँ बिना भी मायका होता है दीदी। भाई भाभी के साथ क्या अपनत्व में कोई कमी है? कैसी बातें कर रहा है रे तू? एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने ही की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो वो जीते जी करना चाहती थी। सब कुछ होते हुए भी दीदी निष्फिक्र था। अब जब मौजूदा हालात जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए, कभी विचार न मिल पाने के कारण और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझकर उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ आता है कि वो उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए तो बच्चे ही थे। यह सब उसके जाने के बाद समझ में आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। नैना को अमर की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज़ में माँ की मौजूदगी आज भी थी, कल रवानगी थी। शायद इसलिए मन बूझा बूझा सा था। सब देर रात तक बातचीत करते रहे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दीदी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वह शायद उनका सबसे अजीज बक्सा था। ये उसकी चाबी है। मैं चाहती हूँ आप उसे खोलें। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है।
जब हमने किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी। दीदी, माँ हमेशा कहती थी इसमें पूंजी है। मेरे बाद एक नैना ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा दीदी, अच्छा होगा इसे आप ही खोलें। कांपते हाथों से नैना ने बक्सा खोला। दुनिया भर की कतरनों से भरा बक्सा ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पजामा रखा था। खादी का कुर्ता देख ले आया, इस बार खादी का कुर्ता संभाल कर रखना, भरत के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी। पूजा पाठ थोड़ी है, लेकिन भरत के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए। सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज़ माँ की ममता से ओत-प्रोत थी। अचानक हाथ में वह गुड़िया आ गई जिसे नैना ने कभी जिद करके ली थी। नैना, अब जिद की तो चाटा लगने वाला है। माँ दिला दो ना वो गुड़िया। दिमाग खराब है तेरा? इतनी महंगी गुड़िया, कुछ और ले लो बेटा। थोड़े दिन बाद तू इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन नैना पर तो निप्पल वाली बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लाकर थोड़े दिन खेल कर उसे पटक दिया, पर माँ ने उसे बहुत संभाल कर रखा, यह कहकर कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी, क्या ये संदूक मैं? हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात कर सब सो गए। नैना मध्यम रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखती रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। नैना, सारा सामान रख लिया ना बेटा? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। माँ, ये तो तुम्हें मामा ने दी थी ना, तुम पहनना। नहीं, मैं पहनूं या तू, एक ही बात है। मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ, उसी दिन तेरे लिए रख दी थी। ये ले, ये अचार का डिब्बा भी रख। माँ, भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डाल रखी थी, रख ले बैग में। सुबह विदाई दी। चुपके से पर्स निकालकर रुमाल में लगी गांठ खोलने लगी और कुछ पैसे निकालकर बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्यों माँ? इतना कुछ तो दिया है। मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो तो बात वहीं दबा देना, खुश रहना। इतना कह माँ ने प्यार भरी झप्पी दे दी। नैना सोती रहेगी, ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ माँ, कहकर जैसे ही आँख खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया, कह दे क्यों उठाया भाभी? माँ के सानिध्य में थी। फटाफट उठ तैयार हुई। भाभी ने नाश्ता करवा विदा किया। भाई भी पीछे खड़ा था। दीदी आती रहना और जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना। तेरे मायके में तेरा सम्मान हमेशा उसी तरह होगा। ये एक भाई का वादा है। मुस्कुरा माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मायका क्या होता है ये भी जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में ही है। घर पहुँच गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में ही आने वाली थी। भाई की मुंह में बंद कर रह गई ना। खूब आव भगत कर दी भाई ने। सारे गिले शिकवे लगता है दूर हो गए हैं। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी ना। कैसा लगा माँ बिना मायका? आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली। माँ बिना मायका नहीं होता। उसकी मनुहार, डांट, प्यार सब अपने आप में अनूठा होता है। उसका गले लगना, उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चों की पसंद नापसंद सब मायके में माँ पूरा करती है। बेशक भरत ने पूरी कोशिश की उनकी कमी न खले, लेकिन वही बातें
यह एहसास करा गई कि कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ कर अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंध कर मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताने देती थी, फिर भी वह उन्हें पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रख रहा था। जानती हूँ वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। माँ के जाने से मेरा भाई दूर हो गया, उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोंछ बोली, माँ बिना मायका कैसा जी। माँ बिना मायके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था, जल्दी आना। यही से तो मायके की दूरी का आभास हुआ। पहले मन में जाने की एक उत्सुकता रहती थी। माँ हर घड़ी कहती रहती, लाडो कब आ रही है। सच है नरेश, मायके में चाहे कितना ही आपका इंतजार हो, पर माँ बिना मायका मायका नहीं होता। भारी मन से उठ चली गई अपनी लाडो को मायके का सुख देने। उम्मीद है दोस्तों आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।